करता है टेक्स्ट फंक्शन। देखो टेक्स्ट फंक्शन एक्सेल में भी चलता है और पावर बीआई में भी चलता है। ये फंक्शंस है जो कि एक्सेल में यूज होते हैं। इनमें से हो सकता है एक दो फंक्शन पावर बीआई में ना चले, बट हम देखते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा हम चलाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, अपना पावर बीआई ओपन करते हैं। यहाँ से ले लेते हैं सैंपल डेटा। लोड सैंपल। फाइनेंस इसको लोड किया। अच्छा ये आ गया, और इसके अलावा हम यहाँ जाते हैं डी ड्राइव। पेस्ट किया। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं नेम टेबल। इसको लोड किया हमने। ठीक है जी, अब हमारे पास दो डेटा हो गए हैं। चलते हैं टेबल में। नेम टेबल में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नाम है जो कि दो दो वर्ड के हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला फंक्शन आता है, इसको मैं सेव कर देता हूँ आपकी क्लास में। सबसे पहला फंक्शन होता है फाइंड। देखो फाइंड कैसे काम करता है। न्यू कॉलम लेते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं फाइंड एग्जाम्पल। फाइंड बोलेगा फाइंड टेक्स्ट। क्या फाइंड करना है, तो हमने बोला यहाँ पे लाइक डी फाइंड कर दें। डी बोला विद इन टेक्स्ट, किसके अंदर, तो हमने बोला फुल नेम के अंदर। एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे इसमें अच्छा ये डी किसी में है किसी में नहीं है, इसलिए वो एरर दिखा रहा था। हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो इसने दिखाया 7 नंबर पे है स्पेस। 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर्स ऑफ कैरेक्टर निकाल के दिखाता है ये। यहाँ पे स्पेस 8 नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे तीसरे नंबर पे है 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8।
यहाँ पे 10 नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कोई भी वैल्यू फाइंड करने के काम में ये आता है। अब हमारे पास एक तरह का डेटा और है जिसमें तीन तीन वर्ड के नाम है। नेम टेबल 2। नेम टेबल 2 आ गया। अब हम यहां से लेते हैं न्यू कॉलम। न्यू कॉलम में हमने लिखा फाइंड एग्जाम्पल 1 और यहाँ पे लिखते हैं फाइंड। हमने स्पेस फाइंड किया किसके अंदर, फुल नेम के अंदर। एंटर प्रेस किया तो इसने स्पेस का जो कैरेक्टर नंबर है वो दिखा दिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखाया। बट अगर हमें सेकंड वाला स्पेस चाहिए हो तब हम कैसे यूज करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो जब हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे तो हमारे पास एक और पैरामीटर आता है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पैरामीटर होता है, हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, वो ऑप्शनल होता है। तो पहले हमने इसको ऑप्शनल बनाया हुआ था, हम इसको यूज नहीं कर रहे थे, बट अब हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टार्ट पोजीशन, कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जो पहला स्पेस है उसके एक आगे से, यानी कि यहाँ से। अब जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 स्पेस 6 नंबर पे है, हम 7 नंबर बताते हैं इसको, 7 नंबर। तो इसने दिखा दिया 7, यहाँ 12 नंबर पे है। तो देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। बट यहाँ पे ये फेल हो गया, क्यों। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आगे आगे से हमें चलना स्टार्ट करना था, बट ये 7 पे ही है तो इसने 7 वाला ही उठा लिया, पहला वाला। देखो यहाँ पे करता है इसको ना, एक्सेल में ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने लिखा फाइंड स्पेस, तो इसने सबका स्पेस ढूंढ दिया, बता दिया इसने स्पेस के 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर पे है। अगर हमें सेकंड स्पेस चाहिए होता, विद इन टेक्स्ट इसमें कोमा, कह रहा स्टार्ट नंबर, ये चलना कहाँ से है। तो अगर हम इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 के बाद वाला स्पेस इसको काउंट कर रहा है। कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिखा रहा है ना, 12। बट ये गड़बड़ कर देगा कहाँ पे, जहाँ पे बड़ा नाम है। क्यों, हमने इसको क्या बोला है,
कहाँ से चलना स्टार्ट करें? 7 से। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो उसको यहीं पे स्पेस मिल रहा है, इसलिए वो यहीं से स्पेस उठा ले रहा है, यहीं से 7 नंबर। तो हमें इसमें कहाँ से चलना होगा? इसमें चलना होगा 7 के बाद एक नंबर यानी कि 8 से। 8 से चलना होगा। लॉग आउट करो आप। ठीक है, बट किसी का नाम छोटा हो सकता है, किसी का नाम बड़ा हो सकता है। तो हम ये 7 तो नहीं चल यूज कर सकते, क्योंकि 7 क्या हो गया कि स्टैटिक हो गया, नंबर हो गया। अब मान लो किसी का नाम ऐसे होता, तब फर्स्ट स्पेस तो यहाँ पे आ गया। और किसी का नाम अगर ऐसे होता, तब ये सेकंड फर्स्ट स्पेस भी 10 पे, सेकंड स्पेस भी 10 पे, क्योंकि हमने उसको क्या बोला हुआ है, 8 से चलना शुरू करें। तो इस 8 की जगह पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे फाइंड फंक्शन, फिर से एक और फाइंड फंक्शन, कोमा, किसमें ढूंढना? इसमें। और स्पेस के एक आगे से हमें चलना है, यानी कि जो फर्स्ट स्पेस है उसके आगे वाला स्पेस। तो हम यहाँ पे +1 लगा देंगे, यानी कि वो चलना कहाँ से स्टार्ट करे? यहाँ से। कंट्रोल D। देखो इसका 16 नंबर पे है, इसका 11 नंबर पे है, इसका 10 पे है, 12 17। आया समझ? देखो हमें सेकंड स्पेस पे जाना है यहाँ पे। तो फाइंड फंक्शन हमसे बोल रहा है किस में क्या ढूंढना है, तो हमने बोला स्पेस ढूंढना है। भाई स्पेस ढूंढना है, ये स्पेस। ठीक है, बट स्पेस एक पहले भी है हमारे पास, है ना? तो हम क्या बोलेंगे उसको, कहाँ से चलना स्टार्ट करना है? यहाँ से, यानी कि फर्स्ट स्पेस के एक आगे से। तो वो इस उसके बाद तो फिर ये सेकंड स्पेस यही मिलेगा ना उसको, बट गिनती वो यहीं से स्टार्ट कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखो अब कैसे। फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? स्पेस। किस में फाइंड करना है? इसमें। नंबर कहाँ से चलने शुरू करने हैं? हमें शुरू करने हैं स्पेस के एक आगे से। स्पेस के एक आगे से आगे वाला स्पेस चाहिए। तो ये ऐसे आ गया। यही काम हम पावर BI में करेंगे। इसको हम दे देते हैं ऐसे, फर्स्ट स्पेस। तो ये आ गया फर्स्ट स्पेस। ठीक है, फर्स्ट स्पेस 6 नंबर पे है, इसमें 7 नंबर पे, 5 नंबर पे है। हम एक और कॉलम लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं फाइंड या सेकंड स्पेस। और यहाँ पे लिखते हैं फाइंड। फाइंड क्या करना है हमें? स्पेस किसके अंदर? फुल नेम के अंदर। कोमा लगा के कहाँ से चलना है? स्टार्ट पोजीशन क्या है? स्टार्ट पोजीशन फाइंड फुल नेम +1, इसके एक आगे से। पानी लेना। देखो निकाल दिया इसने, सेकंड स्पेस।
ठीक, ये फाइंड फंक्शन। लेफ्ट, न्यू कॉलम, लेफ्ट, टेक्स्ट,
किसका लेफ्ट चाहिए हमें? फुल नेम का। कहता कितने नंबर चाहिए, तो हमने लिख दिया 6, 6। तो आप देखोगे सबके 6 6 कैरेक्टर ये निकाल देगा यहाँ से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। किसी का आधा नाम आया, किसी का दूसरा नाम भी आ गया। क्यों? क्योंकि सबका नाम थोड़े ना 6 कैरेक्टर का होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे इस 6 की जगह पे? फाइंड। क्या फाइंड? स्पेस। समझ रहे हो? और यहाँ पे एक और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस किया। तो अब देखो किसी का कितना भी बड़ा नाम है, कितना भी छोटा नाम है, सबका निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमने बोला उसको, वो कह रहा है लेफ्ट से कितने कैरेक्टर चाहिए, हमने बोला जहां तक स्पेस मिले। और स्पेस को भी यहाँ से -1 कर देंगे। इसमें ना स्पेस आया हुआ है पीछे, इसमें दिख नहीं रहा है। सही तरीका ये है कि -1 करेंगे। ठीक है। एक होता है राइट। राइट, राइट के अंदर टेक्स्ट क्या है? फुल नेम। नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ऐसे फाइंड, तो वो काम नहीं करेगा। तब वो काम नहीं करेगा। देखो कैसे आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट फंक्शन है, हमने लिखा लेफ्ट कहाँ तक? स्पेस तक, -1 कर दिया। तो इसने लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 तक निकाल दिया। स्पेस तक निकाल दिया उसने लेफ्ट से। हमने यही बोला है उसको, स्पेस के एक पहले तक -1 तक निकाल दे। यही काम जब हम राइट में करते हैं, Ctrl D, तो देखो कैसे निकाला है। पता है क्यों? क्योंकि लेफ्ट फंक्शन उसको क्या बोल रहा है कि स्पेस 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे। 7 में से हमने एक माइनस कर दिया, यानी कि 6 नंबर निकालने हैं। और राइट फंक्शन 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ से निकाल रहा है। क्योंकि राइट फंक्शन का नेचर क्या होता है? राइट टू लेफ्ट जाता है वो। और जो फाइंड फंक्शन है वो लेफ्ट टू राइट जाता है। लेफ्ट में क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि लेफ्ट फंक्शन भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है और फाइंड फंक्शन भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इसलिए उसने बता दिया कि यहाँ से एक पहले तक लेना है। बट यहाँ से एक पहले तक कितने कैरेक्टर हुए? मान लो इसमें देखते हैं नीचे वाले में, उसने उसको बताया कि स्पेस 3 नंबर पे, यानी कि 2 कैरेक्टर लेने हैं। तो उसने राइट से 1 2। आ रहा है समझ? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन होता है हमारे पास लैन। लैन फंक्शन क्या काम करता है? लेंथ काउंट करता है। और ये माइनस अब हम यहाँ से हटा देंगे। देखो मैं समझाता हूँ ये हुआ कैसे। हमने इसकी लेन निकाली, ये दिखा रहा है 12। 12 कैसे दिखा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, सबकी लेंथ निकाल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने लगाया फाइंड स्पेस और लैन में से
पहला स्पेस माइनस कर दिया, तो लैन में से पहला स्पेस हमने माइनस कर दिया, तो क्या बचा, लास्ट में कुमार बचा ना, पहला स्पेस ऐसे कर रहे हैं। अब ये जो 5 है, राइट से 1 2 3 4 5 ऐसे है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये हमने यहाँ पे लिखा है, देखो ये कैसे लिखेंगे, हमने लिखा राइट, राइट के अंदर टेक्स्ट क्या है, फुल नेम, ठीक है, कॉमा नंबर्स ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैन, इसकी लैन, फुल नेम की लैन, फुल नेम की लैन, और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, पहला स्पेस, फुल नेम, एंटर प्रेस किया, देखो सबका लास्ट नेम इसने निकाल दिया। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब मिड देखते हैं, मिड, देखो मिड फंक्शन से हम फर्स्ट नेम भी निकाल सकते हैं, मिडिल नेम भी निकाल सकते हैं, और लास्ट नेम भी निकाल सकते हैं। जैसे लेफ्ट फंक्शन हमने देखा वो लेफ्ट टू राइट चलता है, और हमने राइट फंक्शन देखा जो कि राइट टू लेफ्ट जाता है, दो ही फंक्शन देखे हैं ना हमने, एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है और एक राइट टू लेफ्ट जा रहा है, बट मिड फंक्शन, बट ये जो फंक्शन है ना लेफ्ट और राइट, ये हमसे पूछ थोड़े ना रहे कहाँ से चलना है, वो तो 1 से चलना स्टार्ट कर दे रहे हैं यहाँ से, लास्ट से, और ये कहाँ से चलना स्टार्ट कर दे रहा है, यहाँ से, बट मिड फंक्शन हमसे पूछेगा भी कि कहाँ से चलना है, तो देखो कैसे लिखेंगे हम, मिड, मिड में हमसे ये 3 पैरामीटर मांगेगा, टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, मतलब कि कहाँ से चलना है, तो हमने बोला 1 से, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, कितने चाहिए हमें, पहले स्पेस तक चाहिए, तो स्पेस ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, फाइंड -1, फाइंड -1, एंटर प्रेस किया, तो सभी के स्पेस इसने सभी का नाम निकाल दिया। देखो कैसे, मिड फंक्शन ने हमसे 3 पैरामीटर मांगे, एक तो किस में चलना है, तो इसमें चलना है, कहाँ से चलना है, क्योंकि अभी हमें फर्स्ट नेम चाहिए तो हमें 1 से चलना है, 1, और कितने चाहिए, 1 मतलब स्पेस के एक पहले तक, यही हुआ है, स्पेस के एक पहले तक, सही है यहाँ तक। मिड टेबल, ये आ गया, न्यू कॉलम लेते हैं, अब हमें फर्स्ट नेम चाहिए, तो या तो हम लेफ्ट फंक्शन से ले सकते हैं, अभी हमने सीखा था लेफ्ट, है ना, या तो फिर हम मिड फंक्शन से भी निकाल सकते हैं, मिड टेक्स्ट क्या है,
फुल नेम, स्टार्ट पोजीशन कहाँ से चलना है, तो हमें चलना है 1 से। कितने नंबर चाहिए, स्पेस के एक पहले तक। एंटर प्रेस किया तो ये सबके फर्स्ट नेम आ गए। सही है यहाँ तक। न्यू कॉलम, अगर हमें मिडिल नेम चाहिए तो मिडिल नेम में वो हमसे पूछेगा कि किस में ढूंढना है, तो हम बोलेंगे इसमें ढूंढना है। वो बोलेगा चलना कहाँ से स्टार्ट करना है, अब क्योंकि हमें मिडिल नेम चाहिए तो हम कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, जो स्पेस है उसके एक आगे से। मिडिल नेम वहीं से स्टार्ट होगा ना, पहले स्पेस के एक आगे से। अब वो बोलेगा कितना इसके आगे कितने कैरेक्टर चाहिए, तो हम बोलेंगे सेकंड स्पेस में से फर्स्ट स्पेस करके जितने कैरेक्टर बचे, यही बचेगा ना, उतना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, मिड, किसमें ढूंढना है, इसमें। कहाँ से चलना है हमें, फर्स्ट स्पेस के एक आगे से। नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर चाहिए उसके आगे, तो हमने यहाँ पे लिखा फाइंड, मतलब सेकंड स्पेस ढूंढेंगे पहले हम, एक और स्पेस। अभी सीखा था ना ये सेकंड स्पेस, सेकंड स्पेस में से माइनस कर देंगे क्या, फर्स्ट स्पेस, -1 करके एंटर प्रेस किया तो ये सबका मिडिल नेम आ गया। देखो ये था टेक्स्ट, किस में ढूंढना है, ये था कहाँ से चलना है, तो फर्स्ट स्पेस के एक आगे से चलना है। अब फर्स्ट स्पेस के आगे यानी कि सिंह के एस से कितने कैरेक्टर चाहिए, तो हमने उसको बोला सेकंड स्पेस फाइंड करे। यहाँ से यहाँ तक सेकंड स्पेस फाइंड किया उसने, और उसमें से फर्स्ट स्पेस माइनस कर दिया ये। अब क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा इसलिए हमने -1 लगा दिया यहाँ पे, ये आ गया। अब देखो इसको पावर बीआई में कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मिड, मिड के अंदर टेक्स्ट क्या हो गया, फुल नेम। स्टार्ट पोजीशन क्या हो गया, कहाँ से फाइंड करना है हमें, कहाँ से ढूंढना है हमें, स्पेस, स्पेस के एक आगे से, कोमा, कह रहा कितने कैरेक्टर चाहिए उससे आगे, तो हम पहले क्या करेंगे, सेकंड स्पेस फाइंड करेंगे। सेकंड स्पेस फाइंड करने का सिंटैक्स फिर से हम एक बार फाइंड लिखेंगे, और फुल नेम +1 करके ब्रैकेट बंद। ये यहां से और यहां तक क्या है, सेकंड स्पेस ढूंढने का सिंटैक्स, सेकंड स्पेस ढूंढेगा। और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, पहला स्पेस, फुल नेम, -1 ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे सबका मिडिल नेम इसने निकाल दिया। ठीक है। अच्छा मिड, इससे हम लास्ट नेम कैसे निकालेंगे, लास्ट नेम निकालने के लिए वो पूछेगा किस में ढूंढना है, तो हम बोलेंगे इसमें। कहाँ से चलना है, सेकंड स्पेस के एक आगे से, सेकंड स्पेस के एक आगे से। और कितने कैरेक्टर चाहिए, हम मैक्सिमम लिख देंगे 50, 100, 200, कितने भी लिख देंगे, बट 255 तक बस, 255 से आगे नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, मिड, मिड के अंदर टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, कहाँ से चलना है हमें, सेकंड स्पेस। तो सेकंड स्पेस ढूंढने के लिए हम क्या लगाते हैं, फाइंड, कोमा लगा के एक और फाइंड, +1 ब्रैकेट बंद। इसके भी एक आगे से चलना है, उसके भी एक आगे से चलना है, यानी कि मलिक के एम से।
कह रहा कितने कैरेक्टर चाहिए, तो हम लिख देते हैं 255 मैक्सिमम कैरेक्टर होता है किसी भी एक सीरीज को बनाने में। क्या गलती की हमने? टेक्स्ट स्टार्ट नंबर हमने बोला फाइंड करें, फिर फाइंड करें। हम्म। या यहाँ पे डबल ब्रैकेट क्यों आएगा, ये तो हम फाइंड इसका कर रहे हैं ना, इस वाले फाइंड का हमने ब्रैकेट यहीं बंद कर दिया। ये तो इस वाले फाइंड का है, इस वाले का ही है यहाँ पे। फंक्शन तो सही लिखा है। मिड टेक्स्ट, ये कहाँ से चलना स्टार्ट करना है हमें? और 255 चाहिए हमें। तो देखो अभी तो इसने सही कर दिया, निकाल दिया ना। हमने इसमें ढूंढा, कहाँ कहाँ से चलना स्टार्ट किया, सेकंड स्पेस के एक आगे, सेकंड स्पेस नहीं उसके एक आगे। देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक सिंटैक्स है, ये सेकंड स्पेस का है, उसके भी एक आगे से। और कितने कैरेक्टर? 255, यानी कि इसके आगे कितने भी कैरेक्टर हो सबको निकाल दें। तो लेते हैं न्यू कॉलम, और यहाँ पे लेते हैं लास्ट नेम, यहाँ पे लिखेंगे मिड, मिड के अंदर टेक्स्ट क्या है, फुल नेम। कहाँ से चलना है हमें? फिर से एक और फाइंड, +1, और उसके भी एक आगे से। और चाहिए कितने? 255 कैरेक्टर। एंटर प्रेस किया, ये आ गया। ये फंक्शन क्लियर हो गए ना तीनों। देखो एक होता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या काम करता है, ये एक एक्सचेंज ऑफर देता है, पुराना लाओ नया ले जाओ। जैसे कंट्रोल H करके नहीं कर देते हम, वैसे यही करता है। देखो यहाँ से हमने लिया न्यू कॉलम, इसमें ले लेते हैं न्यू कॉलम, सब्स्टिट्यूट एग्जाम्पल, नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिखा फुल नेम, कोमा, कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट, क्या बदलना है? तो हमने बोल दिया जैसे स्पेस, कह रहा न्यू टेक्स्ट, उसकी जगह पे क्या चाहिए, तो हमने बोल दिया ये चाहिए। एंटर प्रेस किया, तो आप देखोगे स्पेस की जगह पे इसमें ये कर दिया। ठीक है। अगर हम ब्लैंक कर देते, तो आप देखते कि सारे स्पेस इसने रिमूव कर दिए। अगर हम 2 बार दे देते डैश, तो ये 2 बार आता। सब्स्टिट्यूट एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करने के काम में आता है। रिपीट एक टेक्स्ट को रिपीट करता है जितनी बार हम चाहे उतनी बार। रिपीट
कह रहा है टेक्स्ट क्या रिपीट करना है। तो जैसे हमने बोला राम, बोला कितनी बार रिपीट करना है, हमने बोला 5। एंटर प्रेस किया तो देखो 5 बार राम राम राम। ठीक है जी। अब देखो हम इसको ऐसे कर सकते थे, ये तो चलो हो गया, इसको छोड़ देते हैं। एक और कॉलम लेते हैं। टेक्स्ट हम लेते हैं ये, कह रहा नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्पेस। ये आ रहा है ना नंबर, कह रहा इतनी बार रिपीट हो जाए। तो ये देखो इस तरह से आ जाएगा। बता देता हूँ, देखो इसको यहाँ पे देखते हैं। मैंने अभी तो दिखाया था ये क्लास में। जैसे हमारा ये डेटा है, इसको हमें बार में दिखाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिपीट। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी चेंज कर देते हैं। रिपीट टेक्स्ट क्या रिपीट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स इतने बार। तो आप देखोगे जितनी बार भी ये नंबर लिखा होगा यहाँ पे, उतनी बार ही ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं होम में, और यहाँ से एक फॉर्मेट होता है हमारे पास, ब्रिटेनिक बोल्ड। ये आ गया नीचे इस तरह से। और इसको अगर कलर करना है तो यहाँ से आप इसको जो भी चाहिए वो कलर सेलेक्ट करा दोगे। इसी तरह से ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसकी वैल्यू कम है, यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे सेकंड स्पेस अगर हम डालेंगे, देख रहे हो उतनी ही बार आए हैं, उतनी ही ये लाइन आई है, इसको हम बोलते हैं पाइप। पाइप का सिंबल बोलते हैं इसको। एक्सेल के वो इसके एंटर के ऊपर होता है ये पाइप, ऐसे पाइप। रिपीट ट्रिम फंक्शन क्या होता है, ट्रिम में अगर हमारे डेटा में अनवांटेड स्पेस आया हुआ है, फालतू स्पेस आया हुआ है, कॉपी किया डेटा, पावर बीआई में आते हैं होम, एंटर डेटा, पेस्ट, ट्रिम टेबल। ये ऐसे हो रहा है, आ रहा है ऐसे आता है न्यू कॉलम, अनवांटेड स्पेस फालतू स्पेस है इसमें। ट्रिम, ट्रिम के अंदर हमने डाला फुल नेम और एंटर प्रेस किया। आप देखोगे सारा फालतू स्पेस हटा दिया, दो कीवर्ड के बीच में एक स्पेस इसने रहने दिया, दो कीवर्ड के बीच में एक स्पेस छोड़ दिया। ट्रिम फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्या काम करता है, अगर हमारा डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के काम आता है।
देखो जैसे यहाँ पे है, अगर हमारा डेटा इस तरह से आ जाता है, अब ये दिखने में तो हमें नंबर लग रहा है, बट है ये टेक्स्ट। टेक्स्ट का पता कैसे चलता है हमें? अलाइनमेंट इनका लेफ्ट की तरफ है ना? और टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ होता है, उसका अलाइनमेंट राइट की तरफ होता है। तो इनको नंबर फॉर्मेट में लाने के लिए हमारे पास ये 6 चीजें होती है। एक होता है इंट फंक्शन, आ गया सारा। एक होता है वैल्यू, नंबर फॉर्मेट। अगर हम 2 बार माइनस का साइन लगा देते हैं तो ये भी टेक्स्ट का ही काम कर, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसको हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, और इसको हम सरकमफ्लेक्स कर देते हैं 1 से। तो अभी ये ठीक। यहाँ पे आते हैं एंटर डेटा। मान लो हमारा डेटा इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट डेटा। इसको लोड किया, तो आप इसको देखोगे ये डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अब अगर हम इसको सम करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ आते हैं न्यू मेजर, टोटल सम, हमने लिखा सम, और सम में हमने दे दिया डेटा, टेक्स्ट डेटा का डेटा। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आके कार्ड लेते हैं, टोटल सम उठा के यहाँ डाला, तो ये क्या दिखा रहा है? couldn't load the data for this visual। ये क्या कह रहा है? द फंक्शन सम कैन नॉट वर्क विथ टाइप वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट डेटा पे ये फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो टेक्स्ट में है, टेक्स्ट में है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आते हैं न्यू कॉलम लेते हैं। तो हमने अभी एक फंक्शन सीखा था सब्स्टिट्यूट, सीखा था ना? सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट हमने डाला डेटा। ठीक है, कह रहा ओल्ड टेक्स्ट क्या चेंज करना है, तो हमने बोला केजी। केजी चेंज करना है किससे? ब्लैंक से।
एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे केजी हट गया, नंबर बचा है। बट क्या हम इसको सब्सटीट्यूट, इसका नाम दे देते हैं सब्सटीट्यूट एग्जाम्पल, या सब्सटीट्यूट टू दे देते हैं। एंटर प्रेस किया। अब हम देखते हैं क्या हम इसको सम करा सकते हैं। सब्सटीट्यूट टू, एंटर प्रेस किया तो भी नहीं कर रहा है इसको। अभी भी कह रहा है स्ट्रिंग टाइप को नहीं कर पाएगा। क्यों? आप देखोगे ये लेफ्ट की तरफ है, यानी कि ये अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो अब हमें न्यू कॉलम लेके वैल्यू, वैल्यू के अंदर हमने क्या डाल दिया, सब्सटीट्यूट टू। एंटर प्रेस किया, आ गया। न्यू कॉलम लिया, टेक्स्ट टू नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये होगा ऐसे, एक फंक्शन होता है इंट। इंट के अंदर हमने लिखा सब्सटीट्यूट, सॉरी सब्सटीट्यूट टू। इसलिए हमें ऐसे नाम देने से बचना चाहिए। क्या क्या वैल्यू फंक्शन इस काम में आता है, और इसी काम में आता है इंट फंक्शन। रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है, जैसे हमारे पास ओल्ड टेक्स्ट ये है, कह रहा इसमें कहाँ से चलना स्टार्ट करना है, तो हमने बोला वन से। कह रहा कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं, रिप्लेस करने हैं, कितने कैरेक्टर, तो हमने बोला 14। कहता 14 नए कैरेक्टर क्या है जिनको आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो हमने बोला 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस। तो वन से लेके 14 तक ये रिप्लेस कर देगा, किससे, इससे। ये सेम काम वो उसमें भी करता है। होम में जाता है, पेस्ट किया, रिप्लेस टेबल, लोड। ये आ गया रिप्लेस टेबल। न्यू कॉलम, रिप्लेस एग्जांपल नाम दिया इसको, और रिप्लेस फंक्शन लगाया। ओल्ड टेक्स्ट क्या है, नंबर। कहाँ से चलना स्टार्ट करना, हमने बोला वन से। कितने कैरेक्टर करने हैं हमें, 14। उसके बाद न्यू टेक्स्ट क्या चाहिए, हमें चाहिए, मान लो हमने वही दे दिया 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4। स्टार्टिंग के 14 कैरेक्टर इससे रिप्लेस हो जाए, तो देखो ऐसे हो जाएंगे, रिप्लेसमेंट। अपर लोअर प्रॉपर क्या होता है,
ये आ गया न्यू कॉलम। अगर हमने अपर लिया, एंटर प्रेस किया, तो ये सबको कैपिटल बना देगा। लोअर एग्जांपल, लोअर लिया, फुल नेम, एंटर प्रेस किया, तो ये सबको लोअर कर देगा। न्यू कॉलम, प्रॉपर नहीं है इसमें, प्रॉपर एक्सेल में था सिर्फ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इनको कल करके फिर आगे का देखेंगे।